हेलो ऑल, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और एनएच तड़का के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जाएंगे अपने एक और होस्ट के यहाँ, जहाँ पर हम सीखेंगे बेहतरीन सी कुछ रेसिपीज़। क्या कुछ होगा उसमें खास और क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, ये तो हमें वहीं जाकर पता चलेगा। तो चलिए देर किस बात की है, जल्दी से चलते हैं अपने गेस्ट के यहाँ और देखते हैं क्या कुछ हो आज हमें सर्व करने वाली है। तो हम पहुंच चुके हैं रायपुर सरोना के पार्थवी प्रोविंस में। यहाँ मेरी होस्ट डॉक्टर अर्पणा वर्मा रहती हैं। क्या कुछ वो अपनी रसोई में स्पेशल बनाने वाली हैं, चलिए अंदर चलते हैं और जान लेते हैं। हेलो डॉक्टर अर्पणा, कैसे हैं आप? बढ़िया, आइए, वेलकम। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ डॉक्टर अर्पणा के घर। ये आज अपनी रसोई में बहुत ही कुछ खास और शानदार हमको बनाकर खिलाने वाली हैं। वैसे तो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, लेकिन हर औरत एक कुक बहुत अच्छी होती है, ये आज हम भी देखेंगे। चलिए चलते हैं। चलिए तो अर्पणा जी, क्या कुछ आज आप खास सर्व करने वाली हैं मुझे? आज हम हमारे किचन में बनाने वाले हैं बुंदेलखंड का बहुत ही प्रसिद्ध दो व्यंजन जी। जो एक हम बोलते हैं थडूले, जो कि एक टाइप की पूरी है, बट हम इसमें उड़द दाल का यूज़ करते हैं। और एक हम बनाने वाले हैं राई के बड़े। तो नॉर्मल दही बड़े तो हम सभी जगह खाते हैं, ये राई बड़े जो होते हैं ये बुंदेलखंड का बहुत प्रसिद्ध है। और एक चीज़ जो मेरे इन दोनों व्यंजन में खास है वो है कि मैं इनमें उड़द का दाल यूज़ करने वाली हूँ। दाल तो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता ही है। उड़द दाल यदि हम 100 ग्राम भी अगर हम लेके चलते हैं तो कम से कम उसमें 9 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ये बहुत हाई और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है दोनों ही व्यंजन, और आपको देख के बहुत ही मज़ा आएगा। वाकई में नाम ही इतने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मैंने तो भाई पहले ये नाम भी नहीं सुने हैं, तो खाने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए अर्पणा जी की किचन में चलते हैं और देख लेते हैं कैसे तैयार होती है ये रेसिपी। चलिए अर्पणा जी, तो हम अपनी पहली रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कुछ खास होगा इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, ये बता दीजिए। तो आज की हमारी जो पहली रेसिपी है थडूले, उसमें जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने वाले हैं वो है उड़द की दाल। उड़द की दाल हमने छिलके वाली ली है और इसको पहले से पिसवा के रखा हुआ है जी। और जो इसमें हमने बाकी चीज़ें यूज़ की है वो है हमारा गेहूं का आटा, जो तो हमने 2 बोल लिया है। जस्ट उसका हाफ पोर्शन उड़द की दाल छिलके वाली पिसी हुई ली है, तो ये 2 बोल और ये 1 बोल। और बाकी जो इसमें हमें मिक्सचर यूज़ करना है, जो मसाले डालने हैं, उसके लिए मैंने अदरक यूज़ किया है लगभग 1-2 इंच, जितना आप बना रहे हैं उसके हिसाब से। लहसुन यूज़ किया है, हरी मिर्च, हरी धनिया, और इनका पहले से मैंने एक फाइन सा पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है। आपको ये रखना है कि जो आप पेस्ट बना रहे हैं वो थोड़ा फाइन रहे, क्योंकि यदि वो पूड़ी में बीच में आता है तो फिर पूड़ियाँ फूलती नहीं हैं। साथ ही हम यूज़ करने वाले हैं नमक स्वाद के अनुसार, अजवाइन, और थोड़ा सा मोयन के लिए हम तेल भी डालने वाले हैं इसमें। तो चलिए अर्पणा जी, आपने इंग्रेडिएंट्स तो बता दिए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं क्योंकि हर चीज़ का अपना फ्लेवर होता है। अदरक लहसुन डला हुआ है, अजवाइन है। जी, शुरुआत कर लेते हैं किस तरीके से इसको बनाना है। उस रेसिपी की शुरुआत अर्पणा जी करने वाली हैं। जी बिल्कुल। तो हम मिक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमने गेहूं के आटे लिए हैं हम वो पहले डालेंगे। उसके बाद उड़द की दाल की जो पिसी हुई आटा है हमारे पास वो डालेंगे। उसके बाद हमने ये ऑलरेडी पेस्ट बना के रखा है, हम वो डालेंगे। ये भी आपको स्वाद के अनुसार डालना है। इसमें हमने 3 से 4 मिर्च यूज़ की है। आप यदि स्पाइसी कम खाते हैं तो उसको कम डाल सकते हैं आप। हम मोयन के लिए कि इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हाँ, इसे डालने से थोड़ी सी जो भी आप डिश बना रहे हैं उसमें क्रिस्पीनेस आ जाती है। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक और अजवाइन को जब भी आप डाल रहे हैं तो उसको हाथ में क्रश करके डालिए, जिससे उसका फ्लेवर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अपने आप में बहुत अच्छा होता है। किसी भी चीज़ में जब अजवाइन डालते हैं तो मुझे अजवाइन खास करके बहुत पसंद है। अब बस इसको फिर हम मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें जो पानी है वो आपको हल्के हल्के डालना है, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये जो है थोड़ी हम जो आटा गूँथ रहे हैं वो थोड़ा कड़ा होना चाहिए। जी। और दाल का पाउडर भी है, तो दाल की कंसिस्टेंसी दाल के हिसाब से भी आटे को आपको जी बिल्कुल। जो ये उड़द की दाल के आटे होते हैं वो थोड़ा सा चिकना होता है, इसलिए पानी आपको बहुत देख के और हिसाब से डालना है। जी। तो ये जो रेसिपी बनने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग सी नज़र आ रही है, क्योंकि बुंदेलखंड की यहाँ पर खुशबू हमें नज़र आएगी। हम भले ही छत्तीसगढ़ में हैं, पर यहाँ पर बुंदेलखंड का आपको टेस्ट नज़र आने वाला है। ऑथेंटिक सी रेसिपी है।
हालांकि पहली बार मैं भी टेस्ट करने वाली हूँ। पर बुंदेलखंड की ये खास बात है कि अदरक, लहसुन के अलावा धनिया, इन सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ चटनी से लेकर हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बस वैसा ही कुछ इस रेसिपी में भी हमें देखने को मिलेगा। ये जो रेसिपी बनने वाली है थड़ूले, उसका डो अब मेरे ख्याल से तैयार होने वाला है। इसको आप थोड़ा सा हार्ड गूंद रही है ना? हाँ जी 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 जी, जिससे कि इसकी अच्छे से हम बेल सके। पूरी के साइज का बनाने वाले के? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी जैसा ही बनता है, बस इसके जो कंटेंट्स है, इंग्रेडिएंट्स है, वो बिल्कुल पूरी से डिफरेंट है। और इसका कलर आप देख पा रहे हैं, ये जो भी हमने मसाले डाले हैं और जो उड़द दाल के, जो छिलके वाली उड़द दाल है, उससे ये इसका कलर आ रहा है। इसका कलर भी बहुत सुंदर अभी से दिखाई दे रहा है। जब ये तलकर तैयार होगी, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें डली हैं, उसकी खुशबू भी एक बहुत अच्छी आने वाली है। बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं देख रही हूँ जिस तरीके से अर्पणा जी इसे थोड़ा सा हार्ड गूंद रही हैं। नॉर्मली भी हम पूड़ी बनाते हैं तो उसका आटा थोड़ा सा टाइट लगाते हैं, जिससे हमें सूखे आटे की जरूरत ना पड़े और वो तेल भी खराब नहीं होता और पूड़ियाँ भी अंदर तक अच्छे से सिकती हैं। थोड़ा सा मोटा आटा लगा होता है। चलिए अर्पणा जी, तो आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो हमने थड़ूले का आटा अपना तैयार कर लिया है। अब इसको हम छोटे छोटे पोर्शंस में लेंगे और इसके पेड़े बनाएंगे। उसके बाद फिर हम उसको बेलेंगे। मैं भी आपको थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। और हमें आटे का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको तेल में ही थोड़ा सा बेलना है। हाँ, एक्चुअली इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी खासी हार्ड दिख रही है जी। आपने जैसे बताया कि इसमें प्रोटीन अच्छा रहता है, उड़द की दाल में प्रोटीन, डॉक्टर हैं अर्पणा जी, तो वो मुझे ऐसा लगता है हेल्थ का तो खास ध्यान रखती ही होंगी। क्या कुछ फायदेमंद है, क्योंकि आप डीप फ्राई करने वाले हैं। जी, पूरियाँ तो डीप फ्राई करके ही मज़ा आता है। जी जी। तो ये हमने अपनी पहली पूरी तैयार कर ली है। इसी तरह हम बाकी भी अपने जो पेड़े हैं उसको बेल लेंगे जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा ना मोटी है ना पतली है। नॉर्मली हम जितनी पूड़ियाँ बनाते हैं अपने घरों में, उतनी ही इसकी थिकनेस भी रखी गई है। ये तो बढ़िया सुबह सुबह का नाश्ता है। आप सुबह सवेरे उठिए, प्रिपरेशन भी ज़्यादा नहीं लगनी है, थोड़ी बहुत चीज़ें लगनी है। तो आप इसे लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, कभी भी इसे बना सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी होने वाली है। टेस्ट कैसा होगा ये तो मुझे थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे इसकी प्रिपरेशन और सारी चीज़ें देखकर ये तो समझ में आ गया। इसे आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, या फिर लंच में भी। जी बिल्कुल, एज अ स्नैक्स भी। जी। तो यहाँ पर हमारे ये छोटे छोटे थड़ूले बनकर तैयार हैं। जी बिल्कुल, है ना? ये काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इनका कलर भी, टेक्सचर भी ग्रीन दिखाई दे रहा है। सेम साइज़ में अर्पणा जी आपने बनाए भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल प्रॉपर गोल गोल वो नज़र आ रहे हैं। जी। अभी आप खा के भी देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस भी। मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगी, इसे खा के भी देखिएगा, बनाएंगे तभी खाएंगे, तो अपनी रसोई में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जी। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती, जो भी आपके पास घर पे है उससे ही बन जाता है। सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें बहुत तामझाम नहीं है। घर में आसानी से जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं उनके साथ इन्हें बनाया गया है। आटा आपके घर में होता ही है, उड़द दाल आपके घर में होती है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, अजवाइन। थड़ूलों को हमने बेल लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो कि तलने का प्रोसेस है। जी। तो तेल बिल्कुल गरम रहे, फिर आपको डालना है, ताकि थड़ूले जो है वो बहुत अच्छी तरीके से फूले और क्रिस्पी हो। जी। मतलब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तेल काफ़ी गरम हो, जिससे गरम में फटाफट ये बनेंगे। जी। आई एम श्योर इसे खाने में भी गरम गरम ही मज़ा आता है, बहुत टेस्ट आता है। हाँ जी। इसके लिए, इसके साथ सर्व करने के लिए कुछ स्पेशल होता है, या हम कुछ चटनी वगैरह बना सकते हैं? बिल्कुल, आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं इसको। ऐसे मैंने बताया कि हम एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं टी टाइम पे। और बाकी ये बहुत अच्छा लगता है आलू की सब्जी के साथ। तो हमने पहले से आलू की सब्जी बना रखी है, हम बिल्कुल आपको पूरी प्लेटिंग लगा के देंगे। जी, मतलब आप इसको चटनी के भी साथ खा सकते हैं, आलू की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। और कुछ ना हो तो चाय के साथ भी इसे एज अ स्नैक आप खा सकते हैं। ये गरम गरम तलकर तैयार होने वाला है और थोड़ा इसको रेड होते तक हम रखेंगे। हाँ जी, मतलब हमें तलने में थोड़ा सा टाइम देना है कि ये प्रॉपर तल चुके। वैसे तो इस रेसिपी में बहुत झटपट वाली रेसिपी है, मुझे ऐसा लगता है। जी, जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि घर में क्या कुछ बनाना है, तो आप थड़ूले ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं लगना है। फटाफट आपके घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। जी।
जब भी आपके घर कोई मेहमान आ जाए और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्या बनाना है, तो मुझे ऐसा लगता है झटपट कोई रेसिपी बनानी हो तो ये मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अब मेरे घर जब भी कोई मेहमान आएंगे मैं अर्पणा जी आपको बुलाऊंगी और एक बार बनाकर जरूर खिलाऊंगी। बिल्कुल मैं आपसे ही सीख के जा रही हूँ और आपको ये बना के खिलाऊंगी ये कैसे बनते हैं। पहले मैं खुद भी ट्राई कर दूंगी कि क्या इतने अच्छे तरीके से मैं इन्हें बना पाऊंगी। तो आपके घर में कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, जब आपको फटाफट कुछ बनाना है तो आप खड़ूले ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि बुंदेलखंड की रेसिपी है, बुंदेलखंड की खुशबू आ रही है क्योंकि अदरक लहसुन मैं बता रही हूँ, जैसे अदरक और हरा धनिया, ज़्यादातर हरी मिर्च हरा धनिया बुंदेलखंड के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे दल भजिया बनता है, कुछ भी ऐसी रेसिपीज़ बनती हैं, वहाँ के लोगों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो इस खुशबू भी इस समय जो आ रही है तलने के बाद, सभी इंग्रेडिएंट्स की खुशबू आ रही है जी। तो यहाँ पर अर्पणा जी ने गरम खड़ूले निकाले हैं और ये तलकर एकदम क्रिस्पी से और रेड से तैयार हो गया है। चलिए अब प्रोसेस कर लेते हैं प्लेटिंग की। आपसे किस तरीके से प्लेट करेंगे? जी तो हमने जैसे मैंने बताया था कि आलू पहले से हमने बना के रखे हैं। आलू की सब्ज़ी तो सभी को पसंद आती है और बहुत ही आसान है। तो मैं आपको इसको सर्व कर रही हूँ आलू की सब्ज़ी के साथ जी। आलू वो भी ग्रेवी वाली आलू जी। अरे वाह, ये तो मतलब एकदम ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक सी बढ़िया थाली दिखाई देने वाली है। आलू की सब्जी के साथ में ही आम का अचार जो कि घर के बने हुए हैं। अब बस अब नेहा जी आप टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि आपको हमारी बिल्कुल आपने इतनी क्रिस्पी और अच्छी सी रेसिपी बनाई है, इसे मैं तुरंत टेस्ट करूंगी और अपने दर्शकों को बताऊंगी कि वो इसे ज़रूर बनाएंगे और खाएंगे ज़रूर। मैं टेस्ट करके बताती हूँ। इसमें अचार और आलू की सब्जी आपने दी है मुझे जी, बेहद मज़ेदार। मतलब मुंह में जाते ही क्रिस्पीनेस भी आ रही है जी, हर चीज़ का फ्लेवर निकल कर सामने आ रहा है। आलू की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी है और सभी उड़द दाल का जो एक अपना फ्लेवर है वो भी अलग से निकल कर सामने आ रहा है। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसमें आटा है या उड़द दाल है जी, और सारे मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा है। बेहद शानदार रेसिपी, अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अर्पणा जी, ये जो आपने रेसिपी बनाई है बेहद ही डिलीशियस है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। दर्शकों को भी एक बार अपने घर पर ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए और बुंदेलखंड की ये जो स्पेशल रेसिपी है इसे ज़रूर ट्राई करिए, अपने घर वालों को खिलाइए, अपने परिवार वालों को खिलाइए। फिलहाल यहाँ रुकूंगी छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक और रेसिपी के साथ हम मौजूद होंगे। अर्पणा जी हमें अपनी दूसरी रेसिपी बनाकर सिखाने वाली हैं। क्या कुछ खास होने वाला है इस रेसिपी में और क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे? जी, तो मेरी नेक्स्ट रेसिपी है राई के बड़े। तो दही बड़े तो सभी जानते हैं, बहुत कॉमन है। बुंदेलखंड के जो राई के बड़े हैं वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बड़े बनाने के लिए हमने यूज़ किया है उड़द का दाल। उड़द की दाल जो कि बिना छिलके वाली हो, हमने उसे रात में सोक करके रखा था और मॉर्निंग में कोर्सली ग्राइंड किया है उसे। हम इसमें अभी नमक नहीं मिलाएंगे, नमक हम जब बनाएंगे जब बस उसके तुरंत पहले ही हमें नमक मिलाना है। साथ ही हम इसके लिए पानी तैयार करेंगे। जो इसका पानी होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। उनके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। हमने इसमें यूज़ किया है नमक, सरसों बड़े दाने वाले, हमें राई का इस्तेमाल नहीं करना है, बड़े दाने वाले सरसों ही यूज़ करना है। नेक्स्ट हमने इसमें यूज़ किया है जीरा। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे जो इंडियन रेसिपीज़ होते हैं वो बिना जीरा और सरसों के नहीं बनते। इनके फ्लेवर्स आने ज़रूरी है हमारे इंडियन रेसिपीज़ में। थोड़ा सा पानी में खट्टापन लाने के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पे टाटरी। ये अक्सर हम जो गोलगप्पे के पानी में हम इसे यूज़ करते हैं, आप एक बार वड़े के पानी में भी यूज़ करिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसमें हमने यूज़ किया है काला नमक। काला नमक का भी अपना अलग स्वाद होता है। और यूज़ करेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया। इन सब का ऑलरेडी मैंने पहले से एक पेस्ट रेडी करके रखा है, तो आपको कुछ नहीं, ये सारे मसालों को आपको ग्राइंडर में डालना है और बहुत कोर्सली ग्राइंड करना है ताकि जब आप पानी बनाएं तो एक एक चीज़ का फ्लेवर बहुत उभर के आए। तो आपने एक ये पेस्ट तैयार करके रखा है, आपको बता दूं इसमें जीरा, राई, काला नमक और टाटरी भी आपने इसी में डाली है और धनिया और हरी मिर्च। उसका एक पेस्ट तैयार करके अर्पणा जी ने पहले से रखा हुआ है जो काफ़ी अच्छा छोटा सा दिखाई दे रहा है। अब इसको आप पूरी रेसिपी में इस्तेमाल करने वाले हैं। जी। तो बस फटाफट तैयार करने के लिए छोटी सी रेसिपी है, थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स हैं जो झटपट तैयार हो जाएगा। तो हम पहले बड़े का पानी जो है वो रेडी करेंगे। इसके लिए हम एक बोल में पानी लेंगे पहले जी। बिल्कुल नॉर्मल पानी लेना है आपको, रूम टेम्परेचर वाला। और आप जितने लोगों के लिए बड़े बना रहे हैं उस हिसाब से आपको पानी लेना है। और फिर हमने जो ऑलरेडी मिक्सचर रेडी कर रखा है उसको हम डाल देंगे जी।
जो आपने डाली हैं जी। उसका एक पानी तैयार कर लिया जी है। जी 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 तो इसमें राई है, जीरा है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, टाटरी है और काला नमक है। जी ये बिल्कुल 5-6 इंग्रेडिएंट से ये पानी जी। तैयार हो रहा है। जी 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 हमने इसमें पहले से नमक डाल रखा था। यदि आपको लगता है तो बाद में फिर से टेस्ट करके एक्स्ट्रा नमक की ज़रूरत होती तो हम ऐड कर सकते हैं उसको। जी जी। जी तो ये हमारा पानी रेडी हो गया। जी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बड़े बनाने के प्रोसेस में। जी तो चलिए, जी। यहाँ पर पानी तैयार हो चुका है। आपने दही बड़े सुने होंगे, मूंग बड़े सुने होंगे, पर पहली बार आप खाएंगे राई के बड़े। ये अलग रेसिपी है, बुंदेलखंड की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अर्पणा जी, आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। आपने पानी बनाना तो सिखा दिया है, अब आगे क्या करेंगे? अब नेक्स्ट हम जो हमने ये घोल बना के रखा है, बस जी। इनसे बड़े बनाने हैं हमें। तो बड़े बनाने के लिए एक आपको चाहिए सूती का कपड़ा, एक साफ सा सूती का कपड़ा। अब कई लोग बहुत ट्रेंड रहते हैं, वो हाथों से बना लेते हैं। हमें थोड़ी सी कटोरी की ज़रूरत पड़ती है उसे हाँ, प्रॉपर शेप देने शेप के लिए। देने के लिए, जी। तो मैंने इसमें नमक अभी जस्ट मिलाया ही है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली मिला सकते हैं। जो भी आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं उसको पहले से पानी से थोड़ा हल्के हाथों से गीला कर ले, जी। ताकि जो आप पेस्ट ले वो इसमें चिपके चिपके ना। और आपका हाथ भी हल्का गीला होना चाहिए। जी। अरे वाह, ये प्रोसेस बनाने का जो तरीका है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जी। सा दिख रहा है। जी। इससे प्रॉपर शेप आता होगा मुझे जी ऐसा जी लगता जी है। तो हमने एक पोर्शन हाँ। लिया, बस अब हाँ। जो बड़े का शेप होता है हाँ। वो हाथ में थोड़ा आपका गीले हाथ कर करके, ताकि जी। वो आपके हाथ में भी ना लगे और कपड़े में भी ना लगे। इसे एक प्रॉपर मतलब जो मोटाई रखनी है वो भी जी। एकदम बराबर आ पाती है। जी 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 अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। बनाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। जी आप यदि प्रॉपर बुंदेलखंड में जाएं तो ये थोड़े और बड़े साइज़ के बनते हैं। अच्छा। मैं यूजुअली ऐसे मीडियम साइज़ के बनाती हूँ। जी। अच्छा, इसे बीच में बीच से में, होल- हाँ जी, तो ये दिखने में बड़ा अच्छा दिखता है। हाँ, बीच में होल करने का एक ये भी रहता है कि बड़ा फटता नहीं है। जी, इसमें जी, एयर जी। नहीं बनती है, जैसे पूरी फूल जाती है वैसे जी। बड़ा भी फूलता है। जी, और जी। यदि हम होल कर देते हैं तो वो जी। फटता नहीं है। जी और बस इसको फिर आपको गरम तेल में बहुत ही सावधानी से डालना है। अरे वाह, तो ये बड़े गरम गरम तैयार होने वाले हाँ जी, अब हैं। बस आपको थोड़ा वो हो जाए ऊपर, फिर हम उसको पलट देंगे। सेम उसी तरीके से हम नेक्स्ट मतलब ये बनाएंगे। हमारी प्रोसेस यही है, बार बार हम इसको इसी तरीके से तैयार जी 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 क्या आप बड़े देख पा रहे होंगे वो कितने अच्छे फूल रहे हैं, क्यों रात भर जो दाल है वो बहुत अच्छे से फूल चुकी है। हमने इसमें किसी टाइप का सोडा या इनो का यूज़ नहीं किया है। और प्रॉपर फूल रहा है। फूल रहा है, हाँ जी। अर्पणा जी, ये भी जानना चाहेंगे कि धुली हुई उड़द की दाल और जी। छिलके वाली दाल में भी कुछ अलग होता है, प्रोटीन वगैरह या किसी नहीं नहीं, प्रोटीन कंटेंट के अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल सेम रहता है। यदि हम इसमें छिलके वाली यूज़ करते हैं तो इसका कलर वैसा काला आता है, काला इतना आता है, अच्छा इतना- टेक्सचर भी नहीं आ texture पाता भी नहीं इसका। आता। जी 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 बिल्कुल। ये आप देखिए बढ़िया फूल रहे हैं और बीच में जो होल किया है उसकी वजह से वो एकदम पूरा फूल के तैयार नहीं हुआ और बीच में से इस तरीके से तैयार। वैसे हमें सुनहरा होने तक करना हाँ जी है। हाँ जी हाँ जी आराम से डालने की जरूरत है। जी, तेल गरम जी, है जी। एकदम। अरे वाह, ये देखिए किस तरीके से इतने प्यारे ये छोटे छोटे से बड़े अर्पणा जी ने तैयार किए हैं, राई के बड़े। जी बाकी मेरा तो रेसिपी का तेल नाम आपका है- जितना गर्म होगा उतना ज़्यादा उसका कलर सुनहरा बहुत जल्दी आएगा। जल्दी आएगा। जी तो अर्पण जी, आपने बुंदेलखंड की रेसिपीज बनाई हैं दोनों खास, कुछ जी, आपका जी। खास नाता बुंदेलखंड से? जी बिल्कुल, मेरी शादी जो हुई है एक बुंदेलखंड फैमिली से हुई है। जी। तो मैंने ये जो भी रेसिपीज़ अपनी मदर इन लॉ से सीखा है वो हाँ। अक्सर ये सब बना के मुझे खिलाती है। और मैं चूँकि यहाँ की हूँ तो मैं हाँ। उन्हें छत्तीसगढ़ी डिश बना के खिलाती अरे हूँ। भाई, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है कि घर जी, में जी। कोई बुंदेलखंड से और कोई छत्तीसगढ़ से, जी। आप उन्हें यहाँ की रेसिपीज खिलाइए, वो जी। आपको वहाँ की रेसिपीज बिल्कुल, खिलाते। जी, जी। फायदा ये होता है कि दोनों को दोनों तरीके की रेसिपीज बनाना आ जाती है। जी, जी, ये जी। इस तरीके की चीज़ों में ये जी। फायदा होता है। अरे वाह, ये बढ़िया गोल्डन ब्राउन तैयार हो रहे हैं तल के। इन्हें हमें थोड़ा टाइम देना होगा, मुझे जी, ऐसा लगता है। जी, प्रॉपर जी, तलने जी, के लिए जी, इन्हें जी, हमें हाँ। टाइम देना होगा। कि ताकि वो अंदर का कुछ कच्चापन भी ना रह जाए। जी, नॉर्मली हम दही वड़े बनाते हैं, वड़ों की रेसिपी वैसी ही है जैसे जी। आप दही वड़े बनाते हैं। कई लोग दही वड़े में मूंग की दाल का भी इस्तेमाल करते हैं। जी यहाँ पर सिर्फ उड़द की दाल का इस्तेमाल किया गया है। इसका राज बता दीजिए, इसे बड़ा बोला जाता है या बड़ा बोला जाता है? ये एक्चुअली में इसे बड़ा कहा जाता है, राई के बड़े। राई के बट बड़े। अब हाँ, हम जो है कॉमनली यहाँ पे जब हम बात करते हैं शहरों में तो हम उसको ऐसा बड़ा करके या बड़ा बड़ा करके करके ये बोलते रेफर हैं। करते हैं। हाँ जी तो मतलब बुंदेलखंड में से बड़ा ही बड़ा बना- कहते बड़ा हैं, ही जी, कहा राई जाता के है, बड़े। राई के बड़े। जी तो इस बात का भी ध्यान रखिए, आप इसे बनाएंगे तो राई का बड़ा ही बोलेंगे। वेरी गुड।
तो धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे बरों का कलर आ रहा है कलर सुनहरा। हाँ इन्हें जी। कितना तलना है, कितना मतलब बस ये जो है हमने जो पहले डाला था वो बिल्कुल सुनहरा कलर हो चुका है, बस इतने में ही हम इनको निकाल देंगे बाहर। जी। थोड़ा सा इनका तेल एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद फिर हम इन्हें पानी में डालेंगे। जी। ये गर्मा गर्म बड़े बड़े तल के तैयार हैं। एक्चुअली बड़ा और बड़े बड़े जो भी बोले स्वाद उसका मज़ेदार आने वाला है। तो अर्पणा जी आगे की प्रोसेस क्या है, इसे किस तरीके से आगे हमें करना है? जी। तो हमने राई का पानी तो ऑलरेडी बना रखा है, हमारे जी। गर्मा गर्म बड़े भी तल गए। हाँ। अब बस हमको इसमें ये बड़े जो है राई के पानी में डिप करके रखना है। अभी तो बड़े काफ़ी सॉफ्ट है तो आपको खाने में वैसे भी अच्छे लगेंगे, बट इनको आप कुछ टाइम और 20 से 25 मिनट छोड़ दें तो इनका मज़ा ही कुछ और होता है खाने का। हाँ। अभी हमने जो पानी में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं जैसे कि राई, जीरा और हाँ। काला नमक, तो ये डाइजेशन में भी काफ़ी अच्छा होता है। हाँ। है ना, तो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू तो काफ़ी अच्छी है। हमने दाल यूज़ किया है जो हम डीप फ्राई कर रहे हैं। यदि आपको ना पसंद हो, आप डीप फ्राई ना खाना चाहें तो इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। हाँ। और बिल्कुल टेस्ट तो वही रहता है और स्वाद में बिल्कुल कमी नहीं आती। मतलब इसे हमें गरम सर्व नहीं करना है, इसे थोड़ा ठंडा थोड़ा करके सर्व ठंडा। करना है, जी, तो जी, ये जी। ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, जी। क्योंकि ये जो पानी है ये प्रॉपर वड़ों के अंदर तक चला जाएगा जी, और बिल्कुल। ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। जी, 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 तो जी। ये बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी। अभी इसलिए ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये हल्के हैं। जी बिल्कुल। थोड़ी देर हाँ। बाद ये जब इनमें पानी अंदर तक भर जी, जाएगा तो जी। ये अंदर चले जाएंगे। जी जी वाकई में राई के बड़े अलग ही रेसिपी मैंने पहली बार सुनी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी भी लग रही है। जी। नाम से ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। बनाने के जी। बाद सबसे अच्छी आपकी रेसिपीज की बात मुझे ये लगी जी कि ये झटपट तैयार करने वाली जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं लगनी, जी। ज़्यादा कुछ हमें किचन में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ है, ये जी, चीज़ कहाँ है। जी, जी, जो जी। आसानी से अवेलेबल होता है उससे आसानी से ही रेसिपी तैयार हो जाती है। हमारे बड़े तो बन चुके हैं और बड़े पानी में भी जा चुके हैं। अब नेहा जी टेस्ट करके बताएंगी कि इन बड़ों का स्वाद उनको कैसे लगा। बिल्कुल, मैं तो इतनी इसमें देर जो से एक वेट कर रही थी। बुंदेलखंडी स्वाद है वो नेहा जी बताएंगी टेस्ट करके। जी। तो आप देख सकते हैं ये बढ़िया बड़े तैयार हैं और इसमें पानी भी काफ़ी अंदर तक चला गया है। अब मैंने टेस्ट करती हूँ, सॉफ्ट हैं क्योंकि रात भर दाल भीगी है। उड़द की दाल वैसे भी सॉफ्ट होती है। जी जी जी। बेहद शानदार बड़ों का टेस्ट, राई का अपना टेस्ट आ रहा है, हरा मिर्च, हरा धनिया जैसे कि बुंदेलखंड की खासियत है, अदरक और जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डले हैं उसका प्रॉपर टेस्ट आ रहा है। बहुत ही शानदार बना है। मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ी देर बाद और भी ज़्यादा अच्छा जी, लगेगा। जी, जी, जी। इसका प्रॉपर टेस्ट तभी निकल कर सामने आएगा जब इसमें पानी पूरी जी। तरीके से अंदर चला जाएगा। जी। डॉक्टर अर्पणा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतनी शानदार रेसिपीज बनाकर खिलाई। खास बात यह है कि आपने एक ट्रेडिशन से जोड़ा, बुंदेलखंड से जोड़ा। जी, जी। क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे होस्ट चूज़ किया। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो पारंपरिक व्यंजन है जो जी। एक एक प्रांत के बहुत ही फेमस डिशेज़ हैं वो लोगों तक पहुँचाने का ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो बस मेरी यही कोशिश है कि जो लोग जानते नहीं है, जैसे आज मैंने बुंदेलखंड का स्पेशल बनाया, जी। मैं छत्तीसगढ़ का स्पेशल भी बनाती हूँ। ऐसे अलग अलग जगहों का जो भी प्रसिद्ध वहाँ के व्यंजन है वो हम लोगों तक पहुँचा सकें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी शानदार रेसिपीज़ खिलाने के लिए। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी दोनों ही रेसिपीज़ बेहद शानदार थी। अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए होस्ट के साथ। कैमरामैन रिजवान के साथ नेहा श्रीवास्तव, INS 24/7। नमस्कार।